भागो ना। ओ, आवाज नहीं आ रही थी, चलो ठीक है, ओके, बता दिया करो ताकि पता लग जाए। तो गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलते हैं क्लास की ओर, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, सरलीकरण का अगला भाग। अब आवाज प्रॉपर आ रही है? आवाज कौन है आ रही? ठीक है, मनोज मीणा ने कहा है। चलो अब मुझे बताओ, आवाज आ रही है? आ गई सर, ओके ठीक है, थैंक यू। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है तो इस कारण थोड़ा सा डिले हो जाता है आवाज आने में, तो निश्चिंत रहिए वो 1-2 मिनट में सॉर्ट आउट हो जाती है। चलो सरलीकरण के आगे वाले भाग में हम बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था सरलीकरण, और सरलीकरण में यदि हम बात करते हैं अच्छे प्रश्नों की, तो देखिए आपको 2-3 चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। जैसे आपसे मैं ये कहूं कि a की घात 3 माइनस बी की घात 3, यदि आपको मैं ये कहूं a की घात 3 माइनस बी की घात 3, तो ये होता है a माइनस बी। देखो बेसिक फॉर्मूला है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना आज की क्लास को, अदरवाइज आपके प्रश्न थोड़े से आपको अटपटे लगेंगे, समझ में तो आएंगे लेकिन थोड़े से अटपटे लगेंगे। इसलिए ध्यान से एक एक चीज को समझना है। a की घात 3 माइनस बी की घात 3, ये होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। सेकंड चीज, यदि a की घात 3 प्लस b की घात 3 आ जाए तो ये होता है a प्लस बी। देखो यहां पर a माइनस बी है तो ऐसे कैसे a माइनस बी आएगा, a प्लस बी है तो ऐसे कैसे a प्लस बी आएगा। आगे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दो बेसिक फॉर्मूले तो ये हैं हमारे पास। और यदि हम आगे बात करते हैं तो चलो पहले प्रश्न में आते हैं, और प्रश्नों के अंदर ही हम फॉर्मूलों की बात करेंगे। ठीक है, चलो प्रश्न को देखते हैं एक बार। प्रश्न को देखने से पहले एक फॉर्मूला देखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है। देखो बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको पहले ऑलरेडी आते हैं, तो मैं उन्हीं का एक बार हल्का सा रिवीजन करवा रहा हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, या b स्क्वायर भी लिख सकते हो और 2ab को बाद में भी लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक ही होता है। तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मानता हूं कि आपको चीज थोड़ी सी इजी लग रही होगी, बिल्कुल इजी चीज है, बिल्कुल इजी फॉर्मूले हैं, लेकिन आज के प्रश्नों को जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको ये चीजें अवश्य आनी चाहिए, समझिए मेरी बात को, अदरवाइज आप ये प्रश्न नहीं कर पाओगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए इनका प्रयोग कहां हो रहा है, और आज के जो भी मैं प्रश्न लेके आया हूं, ये अभी एसएससी की 2019-2020 में जो एग्जाम लगी है, लेटेस्ट एग्जाम लगी है, उनके ये मैंने प्रश्न उठाए हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए प्रश्नों को देखते हैं।
हमारे प्रश्न हैं, पहला प्रश्न देखिए एक बार, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो अच्छा प्रश्न है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस एक तथा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक हो तो x माइनस वाई का मान किसके बराबर होगा। जिन विद्यार्थियों को लगता है कि सिंप्लीफिकेशन चैप्टर एक इजी चैप्टर है, वो विद्यार्थी इस प्रश्न को निकालें और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में दे। तब तक मैं आपको इसकी कुछ चीजें बता रहा हूं। और जो विद्यार्थी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, देखो पहले जो सरलीकरण में जो पहले जो प्रश्न आते थे उनको अब एसएससी धीरे धीरे कम कर रही है। आप चाहे एसएससी जीडी के एग्जाम दें, चाहे पटवारी के एग्जाम दें, चाहे आप 10+2 के एग्जाम दें, नए पैटर्न के जो प्रश्न आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। समझिए मेरी बातों को। ये है x प्लस वाई का स्क्वायर। सबसे पहले प्रश्नों को पकड़ना कैसे है कि हमें क्या करना है, हमें पता कैसे लगेगा कि ये प्रश्न हल कैसे होंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, हमारे पास दे रखा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस एक। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता ये लगाना है कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो यहां पे दे रखा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर की यदि मैं बात करूं, a प्लस बी के होल स्क्वायर की यदि मैं बात करता हूं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो जस्ट मैंने भी आपको बताया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहां पे यदि हम इसको हल करने बैठेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो मुझे बता सकते हो कि मैं क्या लिखूं। सबसे पहले मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, या कई विद्यार्थी लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। बराबर हमें क्या दे रखा है, एक्स वाई प्लस एक। देखो घबराए नहीं, मैंने लिखा क्या है, मैंने इसको एक फॉर्मूले के फॉर्म में खोल के लिखा है। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर एक्स वाई प्लस 1। कमेंट्स को ना देखकर प्रश्न की तरफ ध्यान दें, अदरवाइज प्रश्न समझ में नहीं आएगा। कई विद्यार्थी क्या है, केवल चैटिंग के ऊपर लगे रहते हैं। तो मैं उन विद्यार्थी से कहता हूं कि या तो वीडियो देखना बंद कर दें या फिर क्लास में ध्यान दें, क्योंकि अगर आप केवल चैटिंग के ऊपर रहोगे ना तो आप प्रश्न नहीं समझ पाओगे। और समझिए मेरी बातों को, उसके बिना आप कॉन्सेंट्रेट के बिना प्रश्नों को नहीं समझ पाओगे। इसलिए प्रश्न को ध्यान से देखें, अदरवाइज आपको ये लगेगा कि पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो ये मैंने फॉर्मूला खोल दिया है, ये मैंने यथावत ऐसे कैसे लिखा है, एक्स वाई प्लस 1 मैंने ऐसे कैसे लिख दिया है। करना क्या है, इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको इधर ले लेते हैं। जो आपको लेफ्ट राइट साइड में दिखाई दे रहा है ना एक्स वाई, इसको इधर ले आऊंगा मैं। ये यहां पर प्लस में है, यहां पर जो इसका चिन्ह है वो किसका है, प्लस का है। तो इसको जब मैं इधर ले आऊंगा तो ये किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। इधर ले आता हूं मैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस xy बराबर 1। 2xy में से xy घटा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2xy में से अगर मैं एक xy कम करूंगा तो मुझे मिलेगा xy बराबर कितना, 1। तो ये हमें मिला है इससे, किससे, प्रश्न में जो हमें दिया गया था ना, इससे हमें ये मिला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 1। चलो प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न में आगे कह क्या रहा है। देखिए प्रश्न में कह रहा है तथा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 1। मैं प्रश्न के 2-3 तरीके आपको बताऊंगा। आपको यदि प्रश्न हार्ड लग रहा है ना, देखो पहले तो मेरा काम है पहले सबसे पहले बेसिक सिखाना कि बेसिक है क्या। और मैंने आपको बहुत बार बताया है, विदाउट बेसिक एग्जाम में नहीं जाना है, ट्रिक के बेस के ऊपर नहीं जाना है। मैं आपको ट्रिक भी सिखाऊंगा कि इस प्रश्न को दूसरे किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा पहले आप बेसिक समझे, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको बेसिक के लिए ही कहूंगा, देन आफ्टर आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि सर हमें इतना बड़ा नहीं करना है तो हमें शॉर्ट क्या करना है, तो फिर आपको मैं दूसरा तरीका भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए अभी हमें क्या दिया है, एक्स क्यूब,
हमें दिया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 1। ठीक है, इसको यदि हम खोलते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया, इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अगर किसी को फॉर्मूले से चिढ़ है कि सर फॉर्मूले तो मुझे दिखते ही बुरे लगते हैं, तो फिर मैं इसका दूसरा तरीका बताऊंगा। एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और बराबर इसने कितना दिया है? इसकी वैल्यू इसने दी है 1। तो चलो प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहां पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये हमें दिया है कितना? 1। तो मैं यहां पे 1 लिख लेता हूं। 1 बराबर एक्स माइनस वाई। अब ये जो चीज है ना हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसकी वैल्यू हमें यहां पे रखनी है। तो थोड़ा सा गौर करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 1। और ये वैल्यू कहां से आई? इसको सोल्व करने पर आई। इसको जब अपन ने सोल्व किया था, तो इसको जब सोल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 1 आई। तो यहां से मैं एक वैल्यू रख देता हूं, इसकी वैल्यू मैं 1 रख देता हूं। 1 बराबर एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। और एक्स माइनस वाई का मान हमसे पूछा गया है, तो इसका आंसर आएगा 1। मुझे बिल्कुल पता है आपकी कुछ भी समझ में नहीं आया कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो आज, हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए मैं सेकंड मेथड आपको बताता हूं। एक बार मैं प्रश्न को वापस ले आता हूं। ठीक है, देखिए हमारा प्रश्न यही था कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस 1 दे रखा था। यदि आपको ये प्रश्न ऐसा लगता है कि हमें नहीं समझ में आया और मुझे पता है कि आपको फॉर्मूले से समझ में नहीं आया है, तो सेकंड मेथड देखिए। हमें यहां पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी चाहिए? 1 चाहिए। इसको गौर करना है थोड़ा सा। हमें इसकी वैल्यू यहां पर कितनी चाहिए? तो वैल्यू पुटिंग मेथड होता है एक, और यहां पर x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 चाहिए। मैं ऐसी दो वैल्यू ले लेता हूं जिसको इनमें पुटअप करने पर, किन में पुटअप करने पर ध्यान देना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस 1। देखिए वीडियो में बने रहिए, समझाने का काम मेरा है। आपको एक तरीके से समझ में नहीं आया तो मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, और दूसरे तरीके से समझ में नहीं आया तो मैं तीसरा तरीका बताऊंगा। हो सकता है कि आपको पहला तरीका नहीं समझ में आए, क्योंकि वो बेसिक तरीका होता है, वो सूत्रों के ऊपर बेस्ड तरीका होता है। सेकंड जो तरीका मैं बता रहा हूं वो आपको एग्जाम में अप्लाई करना है, फटाफट प्रश्न कैसे आए वो अप्लाई करना है। अच्छा, सेकंड तरीके में आपको ये कैसे पता लगे कि सर हमें ये पता कैसे लगेगा, इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। पहले प्रश्न समझ लेते हैं। यानी कि हमें ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसको इसमें पुटअप करने पर, x और y की जगह पुटअप करने पर यहां पर हमें ये मिले, यानी कि ये समीकरण और ये समीकरण आपस में क्या हो, बराबर हो। तो देखिए मैं आपको ये कहता हूं कि आप x की वैल्यू 1 रखो और y की वैल्यू 0 रखो। अब ये कोई विद्यार्थी ये भी कहेंगे सर ये आई कहां से, तो पहले समझ लीजिए, x की वैल्यू 1 रखिए और y की वैल्यू 1 रखिए। यदि इन समीकरणों को संतुष्ट करती हैं, इन मानों को संतुष्ट करती हैं, तो हम x और y की वैल्यू यहां पे रख लेंगे और आंसर पता कर लेंगे। देखिए कैसे, x की वैल्यू 1 रखते हैं, यहां पे x की वैल्यू 1 रखेंगे प्लस
y की वैल्यू देखिए उधर, y की वैल्यू 0 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे बराबर xy, x की वैल्यू 1 रखेंगे मल्टीप्लाई y की वैल्यू हम यहाँ पे 0 रखेंगे प्लस 1। देखिए इसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, मैं चीजों को बारीकी से और आराम से बता रहा हूं। x का मान कितना रखना है, 1 रखना है, प्लस y का मान कितना रखना है, 0 रखना है। y का मान यहाँ पे मैंने 0 रख दिया, 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर बराबर x की वैल्यू मैंने 1 रखी, y की वैल्यू मैंने 0 रखी प्लस 1। दोनों के बीच में, यहाँ पर दोनों के बीच में कोई भी निशान नहीं था तो यहाँ पे मैंने गुणा का निशान लगा दिया। जहां पर दो संख्याओं के बीच में किसी का भी निशान नहीं होता, जैसे a और b, a b मैंने डायरेक्ट बोल दिया है, तो a b के बीच में गुणा का निशान होता है। चलिए 1 प्लस 0 ये आ गया 1, ठीक है। यदि मैं किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 0 आएगा प्लस 1 बराबर 1, यानी कि ये समीकरण संतुष्ट करती है। यानी कि हमने जो मान लिया है ना, x का जो मान लिया है 1 और y का जो मान लिया है 0, ये बिल्कुल सही है। यदि हम यही वैल्यू यहां पे रखना चाहें, किसमें, इसमें रखना चाहें, x की घात 3 माइनस y की घात 3 बराबर 1, यहां पे भी रख के देख लेते हैं क्या ये समीकरण, ये जो मान है इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं क्या। x की वैल्यू हमने रखी 1 की घात 3 माइनस, यहां पे मैं इसको हटा देता हूं, यहां पर y की वैल्यू कितनी है, 0 है, 0 की घात 3 बराबर 1 माइनस ये 0 रहेगा बराबर 1 बराबर 1। यहां पर बिल्कुल ये समीकरण भी इसको संतुष्ट करती है, यानी कि x की वैल्यू 1 रखना है और y की वैल्यू 0 रखनी है, ठीक है। तो रखते हैं हम समीकरण में, हमें मान निकालना था इसका, x माइनस y का। तो मैंने कहा आपको x की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 रखनी है, x माइनस y, तो x की वैल्यू 1 रख देंगे माइनस y की वैल्यू हम 0 रख देंगे और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। यदि मैंने दो मेथड आपको बताए हैं, एक बेसिक मेथड सूत्रों से मैंने बताया है, एक मैंने वैल्यू पुटिंग मेथड बताया है, तो कमेंट्स में मुझे बताओ कि यदि समझ में नहीं आया तो मैं आपको तीसरा मेथड इसका बताता हूं। ये प्रश्न अभी जस्ट 2020 में एसएससी के एग्जाम में आया है, और यदि नहीं समझ में आया तो मैं एक अगला एग्जाम्पल ऐसा ही और लेता हूं। देखिए एक प्रश्न हो रहा है हमारे पास, a प्लस बी का, ये कह रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी प्लस 13, सॉरी a गुना b प्लस 13, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 26 हो तो a माइनस बी बराबर क्वेश्चन मार्क। हो सकता है कि आज की क्लास आपका दिमाग खराब कर दे, लेकिन आज के अच्छे प्रश्न आपको पढ़ने जरूरी हैं। इजी प्रश्न पढ़ के आप एग्जाम में नहीं जा सकते, और चले भी गए तो एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, एग्जाम में पास नहीं हो सकते। देखिए सबसे पहले मुझे बताओ, क्या आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो चीजों को समझना स्टार्ट करें, हमें कैसे पता लगेगा कि सर हमें ये सूत्र लगाना है। सबसे अहम बात तो ये है भाई, सूत्र तो याद करके जाने ही जाने हैं, लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि सर हमें ये सूत्र लगाना है। देखिए यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाना है। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप कहोगे कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसका मान हमें कितना दिया था, इसका मान हमें यहां पे दिया था a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये दिया था a b प्लस 13। देखो मैंने इतने में क्या किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने यहां पे लिखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मैंने यहां ऐसे कैसे लिखा है बराबर ab प्लस 13। अब मैं क्या करूंगा, ये जो ab है ना, 13 को इधर लेके कोई फायदा नहीं है, वापस उधर लेके जाना पड़ेगा। ab को यहां पे इधर ले लेता हूं, ab यहां पर अभी पॉजिटिव है, यानी प्लस का साइन है, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो मैं कहूंगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab, और ये ab जब प्लस का इधर आएगा तो किस में आएगा, माइनस में, बराबर 13। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में से यदि मैं एक ab कम कर दूंगा तो मुझे मिलेगा ab, और बराबर कितना, 13। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है कि ये मैंने अभी निकाला क्या है। ठीक है, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मैंने ये निकाला अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू अपने पास कितनी आई, 13। चलते हैं आगे। हमने प्रश्न में इस भाग को सोल्व कर लिया, ठीक है, हमने प्रश्न में इस भाग को सोल्व कर लिया। अब आते हैं इस भाग की ओर, इसकी ओर आते हैं। ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 हमें कितना दिया है, 26 दिया है। ए की घात 3, देखो मैंने इस पोर्शन को सोल्व कर लिया और उधर साइड में रख दिया है। ठीक है, अब मैं आता हूं इस पोर्शन के ऊपर। भाई पहली जो चीज हमें दिखाई दी है, पहले हमने उसको सोल्व कर लिया। अब हमारे पास ये चीज है, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 बराबर 26। हो सकता है कि आपको 2-3 प्रश्नों में ऐसे लगे कि सर आज क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करते चलोगे आपको ये चीजें बहुत ही आसान लगने लगेंगी। ए की घात 3 माइनस बी की घात 3, अब ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 देखते ही हमें दिमाग में ये आता है कि ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 होता है ए माइनस बी, क्लियर, और आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 26। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, अगर हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू है तो हम यहां पे रख देंगे, और इसकी वैल्यू नहीं है, और हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू है तो हम यहां पे रख देंगे। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको किसकी वैल्यू निकाली है, पहले मैंने आपको बताया है कि देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है, 13 है। तो क्यों ना वो वैल्यू यहां पे रख दी जाए, ए माइनस बी। आप थोड़ा सा गौर कीजिए, इसकी वैल्यू जो है ना वो ये रही, इसकी जो वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है, 13। तो वो 13 वैल्यू अपन यहां पे रख देते हैं, बराबर 26। ये 13 कहां से आया, क्लियर, इसकी वैल्यू 13 है, यानी इसकी वैल्यू 13 है, तो जो मैंने यहां पे लिख दी। अब मुझे एक बात बताओ, 13 यहां पर गुणा में है, ये कहां जाएगा, भाग में। ए माइनस बी बराबर 26 बटे 13, भी गुणा में था, भाग में आ गया। ए माइनस बी बराबर, तो 26 में 13 का भाग दिया तो 2। और देखो हमें जो आंसर चाहिए था, हमें जो आंसर चाहिए था वो यही चाहिए था, ए माइनस बी की वैल्यू। देखिए तब हो तो a माइनस बी किसके बराबर है, तो a माइनस बी जो बराबर है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। थोड़ा सा प्रश्न को देख लीजिए, बाकी फिर मैं इसका सेकंड तरीका आपको और बताता हूं कि हम सेकंड तरीके से इसका आंसर कैसे निकालें। ठीक है, कमेंट्स में मुझे बता दो क्या फॉर्मूले से आपको समझ में आ गया क्या, ताकि मैं इसका सेकंड तरीका और ले आऊं। ठीक है, किसी का 2 आंसर आ रहा है, किसी का सी आंसर है, बिल्कुल जिसका भी 2 आ रहा है सी आंसर, वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो मैं आपको इसका सेकंड तरीका बताता हूं कि अगर आपको ये तरीका बड़ा लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि सर ये क्या सूत्रों से बता रहे हो, तो मैं वैल्यू पुटिंग वाला मेथड बता रहा हूं। अगर किसी को ये लगे कि सर ये वैल्यू कहां से आई, तो इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि वैल्यू दिमाग में सोचते कैसे हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड।
क्वेश्चन को वापस खोल लेता हूं मैं। ठीक है, हमारा सेकंड प्रश्न चल रहा था हमारा। देखिए, यदि इसको हम वैल्यू पुटिंग मेथड से करना चाहें तो क्या करेंगे। हमें ऐसी दो वैल्यू लेनी है जो इस समीकरण को, एक तो इस समीकरण को संतुष्ट करे और एक इस समीकरण को संतुष्ट करे। यानी कि यहां पे हम a और b का मान रखें तो इधर का मान और इधर का मान बराबर रहे, इधर का मान और इधर का मान बराबर रहे। और ऐसा करने पर यदि मान बराबर आते हैं तो हम a की वैल्यू यहां पे रख देंगे, b की वैल्यू यहां पे रख देंगे और इसका आंसर पता कर लेंगे। तो जैसे मैं ये आपको ये कहूं कि a की वैल्यू यदि हम 3 रख लें और b की यदि वैल्यू हम 1 रख लें और समीकरणों को चेक करने बैठे तो देखिए, a की वैल्यू 3 रखते हैं, ये था हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर AB प्लस 13। a की वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 प्लस b की वैल्यू हम 1 रखते हैं, 1 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, बराबर AB, a की वैल्यू 3 रखेंगे, b की वैल्यू 1 रखेंगे, प्लस 13, 3 और 1 4 और 4 का स्क्वायर करोगे, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 मिलेगा। 3 एकम 3 और 3 में 13 जोड़ोगे तो भी हमें 16 मिलेगा। 3 एकम 3 प्लस 13 और 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आया 16 और 13 और 3 ये भी आ गया 16। इज दैट क्लियर। अगर और भी आप यहां पर रखना चाहें, आप कहो कि सर इसमें हम यहां पे कैसे रखें, तो देखें यहां पे देखो, a की वैल्यू हम कितनी रखनी है, a की वैल्यू हमारे पास 3 थी, a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर यदि हमें 26 मिल जाए तो हमने जो वैल्यू ली है वो बिल्कुल सही है। दोनों जगह चेक करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको कंफर्मेशन चाहिए कि सर कंफर्म हमारा आंसर सही होना चाहिए तो आप दोनों जगह रख के देख सकते हैं। a की वैल्यू 3, 3 की घात 3 माइनस b की वैल्यू 1, 1 की घात 3 बराबर कितना, 26। 3 की घात 3 आ गया 27 माइनस 1 बराबर 26। तो 27 में से 1 घटाया तो 26 बराबर 26। बोलो बिल्कुल सही है। बिल्कुल, हमने 2 बार चेक कर लिया कि हमने जो वैल्यूज ली है ना वो बिल्कुल करेक्ट हैं, बिल्कुल सही हैं। तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख सकते हैं। हमसे पूछा गया है कि a माइनस b बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब आप ये निकाल लीजिए, a की वैल्यू हमने 3 ली है और b की वैल्यू हमने 1 ली है। तो a की वैल्यू हमने 3 ले ली, b की वैल्यू हमने 1 ले ली, तो 3 में से 1 कम कर देंगे तो 2 हमारा आंसर है। सी वापिस से हमारा वही आंसर आ रहा है। वैल्यू पुटिंग मेथड क्या है, प्रश्नों को इजी करता है। समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में हाँ लिख दें। चलो, सुनीता ने कहा है सेकंड तरीका बताओ। ठीक है, सेकंड तरीका आ गया है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला इससे भी बेहतरीन और इससे भी एक अच्छा प्रश्न है। देखिए, x माइनस वाई बराबर 7। पढ़ने का काम ज्यादा कीजिए और कमेंट्स के ऊपर कम जाइए। अपना उद्देश्य ये नहीं है कि कमेंट्स भर दो, नहीं। क्लास समझ में हार आ रही है तो हाँ लिख दो, नहीं आ रही है तो ना लिख दो और बाकी पढ़ाई के ऊपर फोकस करो। x माइनस वाई बराबर 7, तो बताओ x माइनस 15 की घात 3 माइनस वाई माइनस 8 की घात 3 का मान क्या है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इतना शानदार प्रश्न आया था एसएससी के अंदर। देखिए, यानी कि हमें इसकी वैल्यू पूछी है और हमें दिया है x माइनस वाई बराबर 7। मैं 2 तरीके बताऊंगा और सेकंड तरीका जो होता है ना बहुत ही शानदार होगा। आपको लगेगा कि वास्तव में आज हमने कुछ न कुछ पढ़ा है। लेकिन पहला तरीका मैं आपको सूत्रों से और बेसिक मेथड से लेके चलता हूं जो आपको किताबों में ज्ञान देखने को मिलेगा। देखिए, इस प्रश्न को देखते हमारे मन में यह ख्याल आता है कि x माइनस 15 की घात 3 माइनस वाई माइनस 8 की घात 3 का मान क्या होगा। देखिए, इसको यदि हम सोल्व करने बैठे तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान होगा। मैं इधर ले लेता हूं। a की घात 3 माइनस b की घात 3, a की घात 3
a की घात 3 माइनस b की घात 3, ये आपको अवश्य पता है, मैं लिख भी चुका हूं अभी। a की घात 3 माइनस b की घात 3 होता है a माइनस b, और यहां पे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मुझे पता है कि आपको पहला तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, आप क्लास बंद करने की सोचोगे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि थोड़ा सा वेट करना है 2 मिनट का। जब तक मैं पहला तरीका आपको बता दूं, आपको सेकंड तरीका बिल्कुल अच्छा लगेगा। देखिए, यदि हम इसको उस फॉर्मूले से खोलते हैं, इस चीज को हम यदि उस फॉर्मूले से खोलते हैं, तो देखिए a की वैल्यू हमारे पास क्या है, x माइनस 15 है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, y माइनस 8 है। तो a क्यूब, देखिए a क्यूब है तो मैं यहां पर a क्यूब ये लिखूंगा, ये a है और ये b है, तो a माइनस बी, a की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, x माइनस 15, माइनस में क्या था, माइनस में यहां पर b था तो मैं b लिख दूंगा, b में क्या लिखूंगा मैं, y माइनस 8। आगे चलते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू बताइए मुझे, ए की वैल्यू यहां पर क्या है, x माइनस 15 है, ए की वैल्यू यहां पे है x माइनस 15, इसका क्या करना है, स्क्वायर प्लस ए बी, ए की वैल्यू यहां पर क्या है, x माइनस 15, बी की वैल्यू यहां पर क्या है, y माइनस 8 प्लस बी स्क्वायर यानी y माइनस 8 का स्क्वायर। मुझे पता है आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो विद्यार्थी इन चीजों को पकड़ पा रहे हैं वो देखिए, उनके लिए मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों ही तरीके समझिए, उस दिमाग के ऊपर थोड़ा सा लोड डालने की कोशिश करो, चीजों को समझना स्टार्ट करो। नहीं आता है तो सेकंड तरीका अपने पास है ही है, ठीक है। ये मैंने क्या किया, ये आ गया a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर प्लस ये आ गया ए बी प्लस ये आ गया बी स्क्वायर। अब यदि मैं इसको खोल दूंगा ना पूरा, तो महाभारत खड़ी हो जाएगी। कैसे, यदि मैं इसको खोलना चाहूं, देखना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुणा x गुणा 15 प्लस इसको यदि मैं गुणा करूंगा, x को यदि मैं y से गुणा करूंगा, एक्स वाई माइनस 8x माइनस 15y, 15 अंठे 120 प्लस आपको भी लग रहा होगा अरे सर ये क्या चल रहा है आज की क्लास में, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा वेट करना है। महाभारत से खड़ी हो गई, महाभारत खड़ी करने की जरूरत ही नहीं है। देखो इधर x माइनस 15, इस माइनस को यदि मैं y से गुणा करूंगा तो माइनस के y, माइनस को यदि मैं प्लस से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा, सॉरी माइनस को यदि मैं माइनस से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 8। उसको देखना ही मत, इसको तो बिल्कुल मत देखना, दिमाग की बत्ती चली जाएगी आपकी। इसको यदि देख लिया तो इसको हल करने बैठ गए ना तो आप चकरा जाएंगे। इधर आओ, मेन चीज यहां पे है, देखो x मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, x मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, 15 को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, माइनस को यदि मैं y से गुणा करूंगा तो माइनस y, माइनस को यदि मैं माइनस से गुणा करूंगा तो माइनस और माइनस प्लस का 8। ठीक है, सॉल्यूशन यहां से ही निकल के आएगा, यही है प्रश्न की जान। x माइनस वाई, 15 में से यदि हम 8 कम करें तो माइनस के साथ, ये यथावत ऐसे कैसे, ये कौन सा, ये जो महाभारत है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 2x, ये 15 प्लस एक्स वाई माइनस, जो भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है, ये x माइनस वाई माइनस 7, x माइनस वाई की वैल्यू, x माइनस वाई की वैल्यू मैं यहां पे क्या रख देता हूं 0 माइनस 7। मन में जरूर ख्याल आया है ये यथावत ऐसे की ऐसे, ऐसे की ऐसे, आपके मन में ये जरूर ख्याल आया होगा कि सर आपने x माइनस वाई 0 क्यों रख दिया, या मैं एक्स वाई, सॉरी मैं यहां पे एक्स वाई की वैल्यू मैं यहां पे रख देता हूं
x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे मैं है जो है वो मैं 7 रख देता हूँ, ठीक है। कहाँ से रखा मैंने 0 रखा फिर 7 रखा, या x माइनस वाई की वैल्यू मैंने 7 रखी। तो थोड़ा सा देखिए x माइनस वाई की वैल्यू हमें परसेंट में दी गई है, कहाँ दी गई है ये देखिए, x माइनस वाई बराबर कितना है 7, ये परसेंट में हमें दिया गया है। x माइनस वाई बराबर 7, तो बताओ इसका मान बताओ। तो देखो मैंने क्या किया है, x माइनस वाई की वैल्यू मैं यहाँ पे कितनी रख देता हूँ 7 रख देता हूँ। x माइनस वाई की वैल्यू यदि मैं 7 रखता हूँ यहाँ पे, तो 7 माइनस 7 0, और 0 को यदि मैं ये इधर जो रामायण थी, ये जो इधर जो रामायण थी, ये जो इधर जो रामायण थी, 0 को यदि मैं इस रामायण से गुणा करूंगा या महाभारत से गुणा करूंगा तो मुझे 0 ही देखने को मिलेगा, यानी कि वैल्यू क्या आ गई 0। तो ये तो हो गया हमारा पहला तरीका जो आपके बिल्कुल समझ में नहीं आया है, समझाने का काम मेरा है, बस आप वीडियो के ऊपर बने रहिए। सेकंड मेथड की ओर चलते हैं जो कि आपको एग्जाम में काम में लेना है। देखिए कैसे, ये हमारा प्रश्न था। एक तो ये मेथड हो गया हमारा, इसको मैं छोटा कर देता हूं, ठीक है। सेकंड मेथड, x माइनस वाई बराबर 7, x माइनस 15 और y माइनस 8 की घात 3 का मान ज्ञात करें। तो आप क्या काम कीजिए, x की वैल्यू यहाँ पे, x की वैल्यू आप यहाँ पे 15 ले लो और y की वैल्यू यहाँ पे कितनी ले लो 8 ले लो। x का मान कितना ले लिया हमने 15 और y का मान हमने कितना ले लिया 8। कहां से लिया ये मैं बताऊंगा आपको। x माइनस y बराबर 7, तो x माइनस वाई बराबर 7 है, तो x की वैल्यू कितनी आई 15 माइनस y की वैल्यू कितनी आई 7, सॉरी y की वैल्यू हमें रखनी है 8 रखनी है, y की वैल्यू हमें कितनी रखनी है 8 रखनी है। इसको सोल्व करने पर कितना आना चाहिए 7 बराबर 7, यानी कि जो मैंने मान लिए हैं x का मान मैंने यहाँ पे 15 लिया है और y का मान मैंने यहाँ पे 8 लिया है, और 15 में से यदि मैं 8 कम करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 7, जो कि समीकरण को संतुष्ट करता है। मन में एक ही ख्याल आता है बार बार कि सर ये वैल्यू कहां से ले रहे हो आप, x की वैल्यू आपने 15 ले ली, y की वैल्यू आपने 8 ले ली। ये वैल्यू हमें कोई मन में, दोनों को घटाने पर 7 आना चाहिए। मेरे कहने का अर्थ है कि x में से y घटाने पर 7 आना चाहिए। तो आप तो ये कहोगे कि सर एक 8 ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं, 8 माइनस 1 तो भी 7 आता है, 10 और 3 ले लेते हैं, 10 में से यदि हम 3 कम कर देंगे तो भी 7 आता है। हमें क्या पता लगेगा आखिर कि x की वैल्यू 15 लेनी है और y की वैल्यू 8 लेनी है। ये देखिए प्रश्न ही हमें बताता है कि इनकी वैल्यू क्या लेनी है। देखिए कैसे, यहां पे हमें प्रश्न ये कह रहा है कि x माइनस 15 बराबर 0 ले लेता हूं मैं। तो x की वैल्यू निकालो, देखो यहां पर ये 15 माइनस का है ना, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। बोलो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। y माइनस 8 है, y माइनस 8 बराबर 0, और y बराबर ये 8 माइनस का 8 इधर आएगा तो प्लस का 8। देखो y की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। यानी प्रश्न ये हमें बता रहा है कि x की वैल्यू क्या लेनी है और y की वैल्यू क्या लेनी है। तो x की वैल्यू हमें लेनी है 15 और y की वैल्यू हमें लेनी है 8। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ x की वैल्यू 15 माइनस 15 की घात 3 माइनस y की वैल्यू कितनी रखेंगे 8 माइनस 8 की घात 3। 15 में से 15 घटाएंगे 0, 8 में से 8 घटाएंगे 0, तो वैल्यू आंसर कितना आया 0। और जब मैंने इसको सेकंड मेथड से किया था, फर्स्ट मेथड से किया था, तो भी हमें आंसर कितना मिल रहा था 0 ही देखने को मिल रहा था। ये हमारा आंसर था 0। और ऑप्शन में हमें जो 0 देखने को मिला है वो हमें मिला है ए ऑप्शन के ऊपर। हमारा आंसर है ए। मुझे पता है आपको चीजें कम समझ में आ रही हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे
पढ़ाते समय भी आपका दिमाग पढ़ सकता हूं, मुझे पता आपकी चीजें पूरी समझ में नहीं आ रही हैं, थोड़ा सा ऐसे अटपटा सा लग रहा है चीजें क्या चल रही हैं। एक बार अगले प्रश्न में और चलते हैं, फिर आपको चीजें आसान लगेंगी। ये रहा a माइनस बी बराबर 6 हो तो a माइनस 10 की घात 3 माइनस बी माइनस 4 की घात 3। अब यहां पर आप मुझे बता सकते हो कि a की वैल्यू मैं यहां पे क्या रखूं और b की वैल्यू यहां पे मैं क्या रखूं। देखिए a की वैल्यू मैं यहां पे क्या रखूं, a की वैल्यू यहां पे मैं क्या रखूं और b की वैल्यू यहां पे मैं क्या रखूं, ताकि मुझे 6 देखने को मिले। यानी a में से b यदि मैं घटाऊं ना तो मुझे 6 देखने को मिले। अब ऐसी वैल्यू तो बहुत सारी है, 7 और 1 है, 7 में से यदि मैं 1 घटा दूं तो 6 मिलेगा, 8 में से यदि मैं 2 घटा दूं तो मुझे 6 मिलेगा, 9 में से यदि मैं 3 घटा दूं तो मुझे 6 मिलेगा, 10 में से यदि मैं 4 घटा दूं तो 6 मिलेगा। लेकिन आपको ये प्रश्न ही बताएगा कि आपको वैल्यू कौन सी लेनी है। देखो सूत्र से मैंने आपको बता दिया है, मैं सीधा डायरेक्ट मेथड के ऊपर आ गया हूं ताकि आपको चीजें आसान लगे और प्रश्न में ज्यादा समय खराब नहीं करके हम आगे वाले प्रश्न पढ़े। तो मुझे कमेंट्स करके बताओ a की वैल्यू हम क्या रखें और b की वैल्यू हम क्या रखें। रोशन, अनिल, ठीक है, रेखा, मोनिका 0, आशीष 0, वेरी गुड। कई आंसर बता रहे हैं, कई एक ही वैल्यू, ठीक है। सुनीता चौधरी ने बिल्कुल सही बताया, सोनू ने भी बिल्कुल सही बताया, ठीक है। कई आंसर बता रहे हैं और कई वैल्यूज बता रहे हैं, दोनों ही सही हैं, वेरी गुड। ए की वैल्यू हम रखेंगे 10। कैसे, a माइनस बी है, a माइनस बी बराबर 10, a माइनस a माइनस 10, तो a माइनस 10 बराबर 0, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है। तो a की वैल्यू 10 यहाँ पे रख दूंगा। b की यदि मैं बात करूं तो b माइनस 4 बराबर 0, तो माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का, तो ये वैल्यू मैं यहां पे रख देता हूं। a की वैल्यू मैं रखूंगा 10 माइनस 10 की घात 3 माइनस b की वैल्यू मैं कितनी रखूंगा, 4 माइनस 4 की घात 3। 10 में से 10 यदि हम घटाएंगे तो हमें 0 देखने को मिलेगा, 0 की घात 3। 4 में से यदि हम 4 घटाएंगे तो 0 देखने को मिलेगा, 0 की घात 3। 0 माइनस 0, तो हमारा आंसर आ गया 0। आशा करता हूं अब आपको ये चीजें धीरे धीरे समझ में आने लग गई होंगी कि सर ये क्या बता रहे हैं। यदि आपको बेसिक से सीखना है तो पिछला प्रश्न जो मैंने बताया वो मैंने दोनों तरीके से आपको बताया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, या इसी को मैं एक बार सेकंड मेथड से और फर्स्ट मेथड से, यानी जो बेसिक मेथड है ना उससे और बता देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको यदि मैं a मान लूं, ये हमारा क्या है, इसको यदि मैं a मान लूं और इसको यदि मैं b मान लूं और इसको मैं हल करने की कोशिश करूं, तो देखिए मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, a माइनस बी, a यानी a माइनस 10 माइनस का b माइनस 4, ठीक है, ये आ गया। a स्क्वायर, भाई a माइनस a की घात 3 माइनस b की घात 3 का फॉर्मूला, a की घात 3 माइनस b की घात 3 का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा मैं फास्ट बता रहा हूं, ये आ गया a माइनस 10 की घात 3 प्लस a माइनस 10 को b माइनस 4 से गुणा कर देंगे प्लस b माइनस 4 का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट। तो देखो इसको सोल्व करोगे ना तो पूरा टाइम खराब करोगे, जो किसी काम का नहीं है। काम की चीज यहां पे नहीं है, काम की चीज यहां पे है। आप तो केवल इसको समझ लें, जिसके ऊपर मैं बार बार गौर कर रहा हूं, आप इसको समझिए जो चीज मैंने यहां पे दी है, इसी से आंसर निकल जाएगा, पूरे को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसको कैसे सोल्व करना है देखिए, a माइनस 10, ये माइनस जब b के पास जाएगा ना तो माइनस प्लस से गुणा होगा तो माइनस आएगा, b माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा 4, ठीक है। और ये जो रामायण थी ना ये ऐसे कैसे यहां पे आ जाएगी, जो किसी काम की नहीं है। हल करोगे तो भी कोई मतलब नहीं है। a माइनस b, देखो माइनस के 10 हैं और प्लस के 4 हैं,
माइनस के 10 हैं, प्लस के 4 हैं, तो क्या मैं माइनस के 6 लिख सकता हूं? 10 में से माइनस के 10 में से यदि मैं 4 जोड़ूंगा, 4 कम करूंगा तो माइनस के 6 मिलेंगे। a माइनस बी की वैल्यू हमें कितनी दी है? 6 दी है। a माइनस बी की वैल्यू मैं यहाँ पे 6 लिख दूंगा, 6 माइनस 6, तो ये क्या आ गया? 0। और 0 को यदि मैं इस संख्या से, इसके साथ यहाँ पर ये चल रहा था, इसके साथ इस ऐसे कैसे आएगा? 0 को यदि मैं इससे गुणा कर दूं, अरे 0 को मैं किसी भी संख्या से गुणा कर दूं तो मुझे 0 ही देखने को मिलेगा। आशा करता हूं कि आपको बेसिक भी सीखने को मिल रहा है और आपको आ गया होगा कि बेसिक से भी कैसे प्रश्न हल होते हैं। चलो कमेंट्स में मुझे बता दीजिए कि आप बेसिक भी समझ पा रहे हो क्या? पहले वाला ही सही है, ठीक है। मुझे पता है विद्यार्थियों को ट्रिक पसंद है, लेकिन देखो 2021-2022 में जो भी एग्जाम हो रही है उसमें ट्रिक कामयाब नहीं है पूरी। पूजा यादव ने कहा आज तो ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। ये तो मैंने कल ही कह दिया था कि क्योंकि कल की आज की क्लास जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली है। चलो और इजी वे में मैं इनको बताता हूं, आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अभी एसएससी सीजीएल की एग्जाम में आया था। देखो एसएससी 12/3, मैंने यहाँ पे डेट भी लिखी है, किस महीने की कितनी तारीख को ये प्रश्न आया हुआ है? 12वें महीने की 3 तारीख को ये प्रश्न आया 2019 के अंदर। दिल्ली पुलिस में चेक कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस एसआई के लिए जो पेपर लगा था उसमें भी ये प्रश्न आया था। एसएससी सीजीएल की एग्जाम में भी ये प्रश्न आया था। देखिए प्रश्न क्या है। और जो विद्यार्थी शुरू से पढ़ रहे हैं, सरलीकरण चैप्टर को शुरू से पढ़ रहे हैं, कमेंट्स में मुझे इस प्रश्न का जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। प्रश्न मैं रिपीट कर देता हूं, निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल यानी किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? अब कई विद्यार्थियों को तो प्रश्न तक समझ में नहीं आया कि प्रश्न कह क्या रहा है। देखो ये कह रहा है कि इनका यदि हम वर्गमूल निकालें, ये जो 4 ऑप्शन है, ये हमारे पास पहला ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है और ये चौथा ऑप्शन है। यदि हम इसका वर्गमूल निकालें, इसका वर्गमूल निकालें, इन चारों का वर्गमूल निकालें, तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल पूरी पूरी संख्या आएगी? यानी कि आंसर पूरा पूरा आना चाहिए। जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं बताता हूं। जैसे मैं आपसे ये कहूं 25, ठीक है, 36, और यहां पे ले लिया मैंने 47, और यहां पे ले लिया मैंने 100। और यदि मैं आपको ये 4 ऑप्शन, जिसको प्रश्न समझ में नहीं आया ना, उनको मैं बता रहा हूं कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। सपोज कीजिए मैंने ये प्रश्न, ये 4 ऑप्शन देता मैं, दैट इज ए ऑप्शन, और ये हमारा बी ऑप्शन है, ये हमारा सी ऑप्शन है, और ये हमारा डी ऑप्शन है। सपोज कीजिए यदि मैं आपको 4 ऑप्शन देता ए बी सी डी, यानी कि 25, 36, 47 और 100, और आपको मैं ये कहता कि निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, यानी कि इनको हल करने पर पूरा पूरा आंसर किसका आ रहा है। और यदि मैं ये कहूं कि परिमेय संख्या नहीं है, इनमें से परिमेय संख्या नहीं है वो बताओ, क्योंकि मैंने प्रश्न ही ऐसा दिया है। तो देखो 25 किसका होता है? आप कहोगे सर 25 5 का होता है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। 36 किसका होता है? ये 6 का है, ठीक है। 47 किसी का भी नहीं होता, ये एक परिमेय संख्या नहीं है। ये किसका है? 10 का है। तो आशा करता हूं आप प्रश्न समझ गए होंगे। लेकिन इस प्रश्न में ये पूछा है कि इनका वर्गमूल निकालने पर एक ही ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है, बाकी किसी का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता। वो मुझे आंसर बताना है, ठीक है। वेरी गुड, कईयों का सी आंसर आ गया है। सुभाष चंद्र वेरी गुड, जितेंद्र जी, राकेश, सॉरी सभी का सी आ रहा है। मनीष चौधरी का बेसिक इज राइट, बिल्कुल मैं भी बेसिक को ही कहता हूं, लेकिन दोनों मेथड इज बेस्ट हैं। आशीष, मनीष, सी वेरी गुड, सी आंसर निकाला, क्या बात है। ठीक है, देखिए ये 3 प्रश्न लगातार एग्जाम में आए थे, तो इसका मैं आपको बेसिक बताता हूं। सबसे पहले आपने वर्ग संख्या पता है आपको, 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है, मैं एक पूरे 1 घंटे की क्लास का सार बता रहा हूं, इसके अंदर मात्र 5 मिनट के अंदर थोड़ा सा गौर करके और दाएं बाएं की बातों को ध्यान न देकर, कमेंट्स को ध्यान न देकर, जो चीज मैं बता रहा हूं ना उसके ऊपर फोकस कर लो। इस प्रकार का एग्जाम में कितने भी प्रश्न आ जाएं आप कभी मात नहीं खाओगे, श्योर कह रहा हूं। बस 2 मिनट मेरी बातों को ध्यान से सुन लेना, और इस प्रकार का आपको कोई सा भी प्रश्न मिले ना, निकालना। आपको अच्छे से पता है कि 1 का जो वर्ग होता है,
देखो मैं बिल्कुल इतनी छोटी सी चीज बता रहा हूं जो आपको पहले से आती है और आप उसको भली भांति जानते हैं। ये तो आपको पता है कि a का वर्ग, मैं कैमरे में नहीं आ रहा हूं मुझे पता है, लेकिन आप इस चीज को देखते चलें। a का वर्ग कितना होता है 1, ठीक है। 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है, 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है। यदि कभी मैं बोर्ड के उधर जाके लिखने लग जाऊं तो ये मत सोचना पता सर कहाँ चले गए, मैं यहाँ पर ही हूँ, अभी जिंदा हूँ, बस पढ़ते रहें। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अगर किसी विद्यार्थी को ये चीजें भी नहीं आती हैं तो वीडियो को देखना बंद कर दें, क्योंकि फिर वीडियो उनके काम का नहीं है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ये तो यहाँ पर संख्या 1 ही है, ठीक है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे 9 है, ठीक है, इन दोनों का योग करके बताओ मुझे। तो आप कहोगे कि 6 कि सर 6 और 1 7 हो गया। इज दैट क्लियर? 6 और 1 कितना हो गया 7। कोडिंग डिकोडिंग होता है ना, योग करना, अंकों का योग। तो मैंने क्या किया है, इन दोनों का योग किया है 7, ठीक है। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं, बस यहां से ही आपको बिंदु उठा लेना। कोई चीज याद करने की, रटने की नहीं है। आप सोच रहे हो कि मैं ये बिंदु रट लूंगा, सर ने जो बताया है, नहीं। मेरे कहने का अर्थ है कि आप अंकों का योग करोगे ना, कोई भी वर्ग संख्या ले लो, उसके अंकों का योग करोगे तो हमेशा आपको 1, 4, 9 और 7 ही मिलेगा। मैंने क्या कहा, यदि आप अंकों का योग करोगे, योग, तो योग आपको क्या मिलेगा 1, 4, 9 व 7, बस इसी में से मिलेगा। क्यों ना आगे आपको मैं चेक करके बता दूं। अंकों का योग करते हैं, जैसे किसी ने कहा कि सर आगे भी चेक करो, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना। देखो 25 का 5 और 2 7, मैंने कहा ना 7 ही होगा, इन्हीं में से होगा। या तो अंकों का योग 1 होगा, या 4 होगा, या 9 होगा, या 7 होगा। चलो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, ताकि ये देखिए, अब ठीक है। अंकों का योग 1, 4, 9 व 7 ही होगा, इन्हीं में से होगा। किसी ने कहा कि सर आगे भी चेक करो। देखो मैं कहता हूं आपसे 6 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। 6 का स्क्वायर आपको अच्छे से पता है कितना होता है 36 होता है, तो 6 और 3 9 ही होगा, ठीक है। इन दोनों का सम कितना होगा 9। चलो मैं 11 का स्क्वायर कर लेता हूं। आप अपनी मर्जी से कोई सी भी संख्या ले लो ना, जरूरी तो नहीं कि मैं छोटी संख्या ले रहा हूं, आप तो उन्हीं से आप रूल समझो, नहीं, आप अपनी मर्जी से कोई सी भी संख्या ले लो। मैंने 11 का स्क्वायर कर लिया, 11 का स्क्वायर होता है 121। दिखा, इनके अंकों का योग करके देखो, 2 और 1 3, 3 और 1 4। इज दैट क्लियर? 4 है। देखो मैंने कहा कि आप कोई सी भी वर्ग संख्या ले लो, आपको योग 1, 4, 9 व 7 ही मिलेगा। इसके अलावा कभी कोई दूसरी संख्या नहीं आएगी। ये चीज क्लियर हो गई आपके? ठीक है, वेरी गुड। चलो तो प्रश्न की ओर आते हैं। ठीक है, अब प्रश्न में आते हैं हम। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो क्यों ना हम इनका योग करके देख लें। अगर योग इनमें से आए 1, 4, 9 व 7 में से आए, वो ही हमारी एक परिमेय संख्या, वर्गमूल परिमेय संख्या होगी। ठीक है, हम इसका योग करते हैं, ध्यान से देखना है। 2 और 1 कितना आ गया 3, 3 और 5 कितना आ गया 8, 8 और 0 8, 8 में यदि हम 4 जोड़ते हैं तो 8 और 4 12, और 12 में यदि हम 9 जोड़ते हैं, लास्ट वाली संख्या 9 जोड़ते हैं तो ये हो गया 21। चलो अंकों का योग कर लो, बोलो 2 और 1 3। अब आप ही मुझे बताओ, क्या ये ए ऑप्शन इसका योग 1, 4, 9 व 7 में से आ रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल नहीं आ रहा।
आ रहा है वहां पे 3 और आना क्या चाहिए था 1, 4, 9 व 7 में से आना चाहिए था। दैट इज रॉन्ग, यानी कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी इसका स्क्वायर रूट यदि हम निकालेंगे तो वो एक परिमेय संख्या नहीं आएगी। क्लियर है? चलो बी ऑप्शन को चेक करते हैं। इसको यदि हम चेक करें 6 और 2 8, ये तो नहीं है, ठीक है। 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 0 13, 13 में यदि हम 4 जोड़ते हैं तो 13 और 4 17, 17 में यदि हम 9 जोड़ते हैं तो 17 और 9 26। इनके अंकों का योग आया 26, और 26 में भी यदि मैं सम करता हूं तो 6 और 2 8। अब आप ही बताओ, क्या योग 1, 4, 9 व 7 में से है क्या? इनमें से है क्या? नहीं है। क्रॉस। तीसरे ऑप्शन को यदि हम चेक करें, तो इनका जो सम आएगा वो आएगा 19। कैसे? 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19। इनका यदि मैं सम करूं तो 9 और 1 10, इनका यदि मैं सम करूं तो कितना आएगा 1। तो देखो 1, 4, 9 व 7, मैं ये नहीं कह रहा, ध्यान से सुनना है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी ही, मैंने ये कहा है हो सकती है। अगर सपोज करो इनका भी इसका भी योग इसमें से आ गया तो फिर मैं आपको दूसरा आगे तरीका बताऊंगा कि फिर क्या करना आपको, ठीक है। तो ये हो सकती है, मेरी बात को गौर करना है, रट मत लेना इस चीज को। ये ऑप्शन हो सकता है, राइट हो सकता है, नोट कन्फर्म। और इनके लिए मैं क्या कहूंगा, जिंदगी में कभी भी ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, एक परिमेय संख्या नहीं होती। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पूरे आंसर नहीं आएंगे। इसको यदि हम चेक करें तो सबसे पहले हम सम वाली विधि से ही चेक करेंगे। 5 और 2 7, इसका यदि हम योग करते हैं तो हमें योग मिलेगा 36। कैसे? 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 8 26, 26 और 2 आ गया 28, 28 में यदि हम 8 जोड़ते हैं ये आ गया 36। देखो हो सकता है कहीं जोड़ने में गलती हो जाए तो उसको माइनर मिस्टेक मान लेना है, अक्सर हो जाती है। 6 और 3 को यदि हम जोड़ते हैं तो ये आया कितना 9। अब देखो मैंने जो कहा था ना कि जरूरी नहीं है कि ये ही आंसर होगा, इसका भी योग कितना आ रहा है 9 आ रहा है, यानी कि ये वाला आंसर भी हो सकता है। आगे ना वही सिचुएशन जो मैंने कहा था, ये भी हो सकता है। अब 2 ऑप्शन हमारे पास हैं सी और डी। इसका भी निर्णय हम कैसे लें? देखो इसका निर्णय हम ऐसे लेंगे, किसी भी संख्या का जो वर्ग का जो इकाई अंक होता है, जैसे मैं आपसे ये कहूं किसी भी संख्या का वर्ग का इकाई अंक जो होता है, जैसे बोलो 1 का वर्ग 1 होगा, ठीक है, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा, ठीक है, 6 का वर्ग 36 होगा, 7 का वर्ग 49 होगा, 8 का वर्ग 64 होगा। किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक इन्हीं में से ही होता है, 1 4 9 6 5 0 या 6 9 4। यानी इकाई अंक क्या आपको कभी यहाँ पर इधर 2 देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। 7 देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। 3 देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। 8 देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको कभी भी इकाई अंक किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई अंक कभी भी 2 7 3 व 8 नहीं हो सकते। आप यहाँ तक ही नहीं, कोई सी भी वर्ग संख्या लिख के देख लें, 15 का स्क्वायर करके देख लें, ठीक है, 225 होता है। आप किसी 11 का स्क्वायर करके देख लें, 121 होता है। आपको कभी भी इधर दाहिनी तरफ पहला जो अंक होता है ना इकाई अंक, वो कभी भी आपको 2 3 7 व 8 कभी नहीं देखने को मिलेगा। ये तो सबसे सिंपल और बेसिक रूल है। तो आप देखिए इसके अंदर आपको क्या यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन, देखो ये तो कैंसिल हो ही चुके हैं ना, इनको तो देखना ही नहीं है, इनकी तो रामायण ही खत्म है। इन दोनों में से पता करना है। बोलो इकाई अंक कितना है? 4। ये तो होता है। मैंने क्या कहा आपको, इकाई अंक 2 3 7 व 8 कभी नहीं होते।
इन दो रूल के ऊपर आप मैक्सिमम % हल कर सकते हैं। रूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये रूल आपको रट के जाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल एक वर्ग संख्या याद होनी चाहिए। ये तो वर्ग संख्या याद होनी चाहिए, उसका इकाई अंक देख लेंगे। सर ये रूल कैसे याद करें? अरे मैं नहीं कहता आप याद करो। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, आ गया। 2 का स्क्वायर 4 होता है, आ गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, आ गया। ये 7 और देखना है, योग करके देख लेना है। 5 का स्क्वायर 25, तो 25 में 5 और जो 2 है ना, उसका योग करके देखो, 7 आएगा। बस किसी का भी योग करके देख लो, यही आएगा। लिख के देखना है, योग करके देखना है, यदि आप एग्जाम में रूल भूल जाते हैं तो। और ये रूल कहाँ है? आप वर्ग संख्या याद होनी चाहिए, उसमें आप लिख के देख लो, आपको 2, 3, 7, 8 कभी देखने को नहीं मिलेंगे। 8 आने के कारण हमारा ये ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इसका इकाई अंक 8 है, वो कभी नहीं हो सकता। राइट आंसर है सी। आशा करता हूं आप ये प्रश्न की ये चीज समझ गए होंगे। अभी मैंने कहा कि गत बार 3 ये प्रश्न आए थे। अगला प्रश्न आपको बताना है कमेंट्स करके मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो कमेंट्स में है ना, अपनी पर्सनल बातों को साइड में रखें, अदरवाइज मैं ब्लॉक कर दूंगा। यहां से पढ़ना है तो बने रहिए फोन के ऊपर, अदरवाइज अपना काम कीजिए। ठीक है, मैं अगली क्लास में मैं बिना बताएं मैं ब्लॉक कर दूंगा। जिनको भी मैं कह रहा हूं समझ गए होंगे। अपनी पर्सनल बातों को ना अपने पास रखें, केवल पढ़ाई से मतलब रखें। जो बात मैंने कही है उसके ऊपर थोड़ा सा गौर कर लें, अदरवाइज यहां से मैं उनको ब्लॉक कर दूंगा। इस प्रश्न का आंसर मुझे बताइए, इनमें से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं कि योग जो है ना, योग जो है इनका जो सम है, योग 1, 4, 9 या 7 ही होगा। फटाफट इनका योग करके देखें। इनका योग 1, 4, 9 व 7 ही होगा। अगर इससे आंसर नहीं निकल पा रहा, ठीक है, तो मैंने कहा इकाई अंक देख लें, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 2 इकाई अंक कभी नहीं होता, 3 इकाई अंक कभी नहीं होता, 7 इकाई अंक कभी नहीं होता, 8 इकाई अंक कभी नहीं होता, नहीं होते, ध्यान रखना है, कभी नहीं होती इकाई अंक। इन 2 के ऊपर और भी रूल है, 8 का भाग देने पर ये शेष बचे, और भी अलग रूल्स हैं, लेकिन आपके लिए 2 पर्याप्त है। योग संख्याओं का योग 1, 4, 9 व 7 में से होगा, वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। इकाई अंक ये कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, नेवर। चलो, ए आंसर आ गया है, सुनील जाट का ए आंसर आ गया है, रोशन ए। देखो कुछ विद्यार्थी वास्तव में मेहनत करने वाले होते हैं। ए आंसर, बड़ी खुशी होती है जब आंसर देखने को मिलते हैं। ए आंसर है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभिषेक चौधरी, ये 9 कैसे लिखा है अभिषेक ने? कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। नागरमल गुजर, गुड मॉर्निंग नीम का थाना से, बहुत अच्छी बात है। आप थोड़ा सा लेट आए हो, क्लास में टाइम पे आए। और मैं बता दूं संडे को क्लासें नहीं होंगी, मंडे को होंगी। और जल्द अभी राजस्थान पुलिस की वैकेंसी भी आ गई है। आपको सोमवार से या मंगलवार से कंप्यूटर की क्लास, इंग्लिश की क्लास, जीके की क्लास, साइंस की क्लास, मैथ की क्लास और रीजनिंग की क्लास, ये क्लासें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मैंने जो बात कही है, पढ़ने वाले विद्यार्थी ही रुकें, अदरवाइज वीडियो ना देखें। चलिए, इस प्रश्न का आंसर आ गया है ए। कईयों को टाइम लग रहा है कैलकुलेशन में। बी कईयों ने निकाला है, बी निकाला है रमेश ने, नहीं रमेश गलत आंसर है। चलो चेक करते हैं। यदि आप पहले का सम करोगे, यदि आप पहले का सम करोगे, इसका योग करोगे,
इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये आपने चीज रट ली होगी कि योग 1, 4, 9 व 7 ही होगा, तो इस चीज को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अबे पूरा छोटा नहीं हो रहा ना। चलो भाई इसको तो ऐसे रहने दो, ये तो नाराज है। ठीक है, चलो इसी में देख लो। कहाँ गया भाई? हम यदि योग करते हैं तो पहले का यदि हम योग करेंगे तो देखो जल्दी देखते हैं। 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 में यदि हम 9 जोड़ते हैं तो 12 और 9 21, 21 में यदि हम 6 जोड़ते हैं तो ये आ गया 21 और 6 27। चलो वापस चेक कर लेते हैं योग को कि योग हमने जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है। 9 से 15 और ये 16, ठीक है 27 है। ठीक है, 7 और 2 9, इनका सम कितना आया? 9 आया। क्या आप बताओ मुझे, क्या सम 9 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। याद कैसे करें सर? सम वाली संख्याओं को इनको याद कैसे करें? 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है और 7 और रखना है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, काम खत्म। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, एक सप्ताह में 7 दिन। याद हो गया? ठीक है, इकाई अंक को तो पता ही है कि हम वर्ग संख्या देख लेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है ना, यहाँ पे 9 आ रहा है तो ये वर्ग संख्या हो सकती है, यानी कि ये आंसर हो सकता है, कंफर्म नहीं है, होगा ही, हो सकता है। आगे चलते हैं। यदि हम इसका योग करते हैं, तो आई थिंक इसका योग आएगा 26। 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 8 22, 22, 22 और 2 24, 24 और 8 32। इसका जो सम हमें देखने को मिला वो 32 आया है। ठीक है, जो मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा आ रहा है। 3 और 2 5। बोलो इकाई अंक ये हो सकता है? सॉरी, इनका सम क्या ये 5 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इनका जो सम है वो 1 4 9 7 होगा, यानी कि ये जो आंसर है ना, ये आंसर कभी नहीं होगा। दैट इज रॉन्ग, यानी कि ये आंसर बिल्कुल गलत है। ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। हम तीसरे को चेक करते हैं, इसका सम करके देखते हैं। इसका सम लगभग 28 के आसपास आएगा। 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 8 28, 28 और 4 32। इसका सम 32 आ रहा है। क्या मैंने ऊपर सम गलत निकाल दिया? चलो इसका चेक कर लेते हैं। 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23, 23 और 7 30, 32। इसका भी 32 है। ठीक है, इसका चेक कर लेते हैं। 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 8 28, 28 और 4 32। इसका भी सम 32 आ रहा है। क्या बात है, दोनों का 32 आ रहा है। तो 3 और 2 5। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। ये भी हमारा आंसर क्या है? गलत है। दैट इज रॉन्ग, ये भी गलत है। डी ऑप्शन को और चेक कर लेते हैं। इसका और सम करके देख लेते हैं हम। यदि हम इसका सम करते हैं तो 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 9 26। इसका जो हमें सम देखने को मिला वो कितना आया? 26। और इन दोनों का योग करते हैं। 6 और 2 8। ये तो क्लियर ही हो गया, यानी कि ये इसमें जो हमें आंसर देखने को मिला वो है ए ऑप्शन। ये भी सम कभी नहीं हो सकता। और भी क्वेश्चन थे जो हमें करने थे, लेकिन समय पूरा हो चुका है, इसलिए आज की क्लास यहाँ पे समाप्त की जाती है। यदि क्लास समझ में आ गई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दें। आशीष शर्मा ने पूछा है टाइम टेबल क्या होगा? जल्दी आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि राजस्थान पुलिस की भी वैकेंसी आ गई है, तो कंप्यूटर आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू।